सिक्सर लेकर हाजिर हूं मैं लक्ष्मी। तो सबसे पहले आपको बिहार की 6 बड़ी खबरें दिखाएंगे, दुनिया जहान की भी आपको 6 महत्वपूर्ण खबरें बताएंगे और बात क्राइम से लेकर के बिजनेस की भी करेंगे, खेल से जुड़ी भी जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे और मनोरंजन की खबरों से आपका भी मनोरंजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 6 का सिक्सर। बिहार में सियासी यात्रा का दिसंबर है, ऐसा इसीलिए कि सीएम नीतीश कुमार से साथ साथ देखिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दोनों इसी दिसंबर के महीने में एक बार फिर यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2025 की विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर चुके हैं और 15 दिसंबर से महिला संवाद यात्रा करेंगे। उनका उद्देश्य महिलाओं को अपने पक्ष में लाना है। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी कार्यकर्ता दर्शन और संवाद कार्यक्रम के तीसरे चरण की कल से शुरुआत करने वाले हैं। तेजस्वी यादव मुंगेर से अपनी कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम का आगाज करेंगे। तो 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर, एक में देखिए तेजस्वी यादव दिखाई दे रहे हैं और एक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो 15 दिसंबर से सीएम नीतीश की यात्रा होने वाली है, महिला संवाद यात्रा, और कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं 4 तारीख से तेजस्वी यादव की ये यात्रा होगी। तो दोनों यात्राओं पर जमकर सियासत भी हो रही है प्रदेश में। एक कार्यकर्ता से मुलाकात करेंगे, रणनीति बनाएंगे, और दूसरे जो तरफ आप तस्वीर देख रहे हैं सीएम नीतीश कुमार की, वो महिलाओं से बात करेंगे, महिला संवाद यात्रा करने जा रहे हैं, यानी कि आधा हिस्सा पे वो भरोसा करने वाले हैं। देखिए सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की यात्रा को लेकर के सियासत भी गर्म है। ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री अशोक चौधरी ने नीतीश कुमार की यात्रा की सराहना की है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की यात्रा पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी बड़ा हमला बोला है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि यात्रा पर निकले या तपस्या पर, इससे कुछ नहीं होने वाला है। तो वहीं नीतीश की यात्रा पर भी कांग्रेस और आरजेडी ने भी सवाल उठाया है। पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को अपने लोगों के मनोबल को बढ़ाने के लिए नीचे जाना चाहिए, बात करना चाहिए। मेरी शुभकामना है कि इस यात्रा को वो पूरा कर ले। माननीय नेता यात्रा पर जा रहे हैं और कोई ये पहली बार नहीं जा रहे हैं। अपने 19 वर्ष के कार्यकाल में बहुतेरे यात्राएं माननीय नेता ने किया है। 220 के नंबर को क्रॉस करेंगे और ये हम लोगों का टारगेट है और ये इस बार क्रॉस होगा। जो 2010 का हमारा रिजल्ट एनडीए का था उसको इस बार ब्रेक करना है, यही हमारा लक्ष्य। यात्रा पर निकलेंगे तो ज्यादा से ज्यादा किसी का पोस्टर नोचवाएंगे, हरा गमछा लहराएंगे। ये यात्रा पर निकले या तपस्या पर निकले, इससे कुछ नहीं होने वाला है। बाय इलेक्शन था, 4 में से 4 लिया एनडीए, 3 सीट उनका था। तो उसके बाद कौन सी यात्रा निकाल रहे हैं? देखिए बिहार में इस महीने जो यात्रा आदरणीय मुख्यमंत्री जी की हो रही है, 225 करोड़ की यात्रा है। बिहार जैसे प्रदेश के लिए ये जनता पर बोझ है और जनता की गाढ़ी कमाई बहाई जा रही है पानी के तरह। इसके पहले जितने यात्रा हुए उसका क्या लाभ मिला बिहार को, इसका आकलन करना चाहिए। नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम पहले से कर रहे थे, बीच में स्थगित हुआ था। झारखंड और बिहार के 4 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, इस कारण से तेजस्वी यादव जी अपनी राजनीतिक यात्रा कर रहे हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी किस चीज की यात्रा कर रहे हैं। सरकारी पैसे पे वो यात्रा कर रहे हैं, लोगों से मिलकर क्या बोलेंगे, लोगों से क्या, जो सरकारी व्यवस्था जो उनके लिए करते हैं, गिने चुने लोग आएंगे उनसे वो बात करेंगे, गलत फीडबैक देंगे और अंत में वही होगा, बिहार को क्या मिलेगी, माया मिली ना राम। जेडीयू के महासचिव गुलाम रसूल बलियावी ने किशनगंज में जेडीयू कार्यकर्ता सम्मेलन में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि अगर 2025 के चुनाव में मुसलमानों ने जेडीयू को वोट नहीं दिया तो वो सबसे बड़े गद्दार होंगे। ललन सिंह के बयान का बचाव करते हुए बलियावी ने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार वोट के लिए सेक्युलर नहीं है, बल्कि वो बाय ब्लड और बाय बर्थ सेक्युलर है। ये सवाल नीतीश कुमार की इज्जत का नहीं है, ये सवाल नीतीश कुमार के मुस्तकबिल का नहीं है, ये सवाल बिहार के मुसलमानों की इज्जत का है, ये सवाल सीमांचल के मुसलमानों की आबरू का है। वरना अगर आपने इंसाफ नहीं किया तो याद रखिएगा, जब गद्दारों की फहरिस्त लिखी जाएगी
तो सबसे पहली पंक्ति में पहले सब में अगर नाम लिखा जाएगा तो वो किसी और का नहीं, मौलाना बलियावी की बिरादरी का हो। जेडीयू के महासचिव गुलाम रसूल बलियावी के बयान पर बिहार की सियासत भी गर्म हो गई है। जेडीयू और बीजेपी ने सीएम नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यकों के लिए काम किया है, उन्होंने कहा है। वहीं कांग्रेस और आरजेडी ने बयान पर विरोध जताया है। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, मेरा बलियावी जी ने गद्दार नहीं कहा। उन्होंने, उनका कहने का संदर्भ था कि जिस तरीके से नीतीश कुमार जी ने 2005 से लेके 19 वर्षों में मुस्लिम समाज के लिए, अल्पसंख्यक समाज के लिए इस तरह से काम किए, उनका कहना था कि सीमांचल में 70% मदरसा और अल्पसंख्यकों की संस्थाएं हैं, उसको मुख्यमंत्री जी ने आगे बढ़ाने का काम किया। और अल्पसंख्यक समाज के लिए जितना काम नीतीश कुमार जी ने किया है, आजादी के बाद किसी नेता ने नहीं किया है। आप 2005 के पहले का बजट देख लीजिए, अल्पसंख्यक विभाग, कल्याण विभाग का। भाजपा और नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार में हर कौम के लिए काम किया है, समाज के हर तबके के लिए काम किया है। और सियासत में जो काम के बदले आपको आपका मेहनताना नहीं दे, वो गद्दार कहलाता है। 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार के चेहरे के साथ एनडीए अपने काम का मेहनताना मांग रही है। और जो भी व्यक्ति, जो भी कौम नीतीश कुमार और एनडीए को उनके काम का मेहनताना नहीं देगी, वो गद्दार कहलाएगी, सियासी गद्दार। गुलाम रसूल साहब ने अगर सीमांचल में ये बात कही है तो इस बात पे तो सीमांचल के मुसलमानों को सोचना ही चाहिए। मुसलमान हमेशा उस पार्टी को, उस नेता को पसंद करता है जो देश और देश की गंगा जमुनी संस्कृति को मजबूत बनाने का काम करता है। देश आज देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 140वीं जयंती है। इस मौके पर पटना में राजकीय समारोह का आयोजन किया गया। राजभवन गोलंबर स्थित राजेंद्र चौराहे पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम नीतीश कुमार सहित गणमान्य लोगों को जयंती पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बताते चले आपको, यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद को सभी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी देश रत्न को नमन किया। विजय सिन्हा ने कहा कि राजेंद्र बाबू ने न सिर्फ बिहार का बल्कि देश का गौरव बढ़ाया है और उनकी जयंती पर पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। माननीय मंत्री ग्रामीण का संविधान में आज जो 22 भाग है, जिसमें 19 भाग के 9 भाग लगभग बिहार के विरासत को सुसज्जित किए हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ऐसे महापुरुष पर पूरा बिहार, पूरा देश गौरवान्वित है। इनके चरणों में हम पुष्पांजलि, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आरा बीएसएफ का महिला दल राफ्टिंग करता हुआ महुली गंगा घाट पहुंचा और आपको बता दें, गंगा घाट पर जिला गंगा समिति के युवा ने बीएसएफ ऑल वुमेन राफ्टिंग का स्वागत किया। ये स्वागत जिला परियोजना पदाधिकारी के नेतृत्व में किया गया। अमित कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए ये बताया कि टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग से पश्चिम बंगाल के गंगा सागर के लिए ये दल रवाना हुआ और ये दल 53 दिन में 2500 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि गंगा हमारी सांस्कृतिक विरासत है और देश धरोहर का प्रतिनिधित्व भी करती है। ये पहली बार है कि जब एक महिला टीम गंगा नदी में राफ्टिंग करके स्वच्छ गंगा और महिला सशक्तिकरण का संदेश दे रही है। आज के टाइम में आप किसी भी जगह पर जाकर देख लीजिए, चाहे खेलकूद लीजिए, चाहे आप शिक्षा में ले लीजिए, चाहे आप इवन यूनिवर्स की बात करते हैं वहां देख लीजिए, हर जगह पर महिलाएं भारत का झंडा फहराने में लगी हुई हैं। और आपके सामने, ये तो दूर की बात है, आपके सामने जो ये बहू बेटियां बैठी हुई हैं, आप लोगों की बहनें बैठी हैं, ये सारी की सारी एक जीता जागता उसका उदाहरण है। राज्य से एक बड़ी खबर, पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को बड़ा झटका लगा। देखिए, आलमगीर आलम की जमानत याचिका खारिज हो गई। आलमगीर की याचिका पर कल पूरी हुई थी सुनवाई। रांची की विशेष अदालत ने आज फैसला सुनाया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में है आलमगीर आलम। आपको बताते चले, उनको फिलहाल राहत नहीं है, यानी कि आलमगीर आलम को राहत नहीं मिल पा रही है। जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। कल याचिका पर सुनवाई हुई थी और उसके बाद आज फैसला सुनाया गया है अदालत की तरफ से। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आलमगीर आलम जेल में है
तो जमानत याचिका खारिज हो चुकी है, यानी कि फिलहाल आलमगीर आलम को राहत नहीं मिली है। बड़ा झटका है आलमगीर आलम के लिए, पूर्व मंत्री की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। तो रांची से ये बड़ी खबर मिल रही है, अदालत ने फैसला सुनाया है। कल सुनवाई हुई थी जमानत याचिका को लेकर के और आज फैसले में आया है कि उनको फिलहाल राहत नहीं है, यानी कि बता दें आपको मनी लॉन्ड्रिंग केस में फिलहाल वो जेल में है और ऐसे में अभी उनको जमानत नहीं मिलने वाली है। उनकी याचिका पर कल सुनवाई हुई थी और आज रांची की विशेष अदालत ने फैसला सुना दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता गौरव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो गौरव, देखिए फिलहाल आलमगीर आलम को राहत नहीं मिलती हुई दिखाई दे रही है, पूरी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, हम आपको बता दें कि रांची के विशेष अदालत में कल ही डिस्चार्ज पिटीशन पर सुनवाई हो चुकी थी और आज उस डिस्चार्ज पिटीशन पर कोर्ट ने जो है अपना फैसला भी सुना दिया है। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा है कि फिलहाल उनके जो डिस्चार्ज पिटीशन है उसे खारिज कर दिया गया है। अब देखना होगा कि आलमगीर आलम कब हाई कोर्ट की ओर मूव करते हैं और वहां क्या कुछ करते हैं, क्योंकि जो निचली अदालत है वहां से उनकी डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज किया गया है। अगर पूरे मसले को हम आपको बताएं तो आलमगीर आलम पर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज किया गया था और आलमगीर आलम के अलावे जितने भी आरोपी इस मामले में दर्ज थे उन तमाम लोगों के जो डिस्चार्ज पिटीशन है वो पूर्व में ही कोर्ट ने खारिज कर दिया था और आज आलमगीर आलम के डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज किया गया है। गौरव, बिल्कुल देखिए मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी हैं आलमगीर आलम और फिलहाल तो देखिए जमानत याचिका उनकी खारिज हो चुकी है, ऐसे में वो क्या अगला रुख अपनाने वाले हैं? बिल्कुल, उनका अगला रुख अब हाईकोर्ट की ओर हो सकता है, जहां से वो हाईकोर्ट में डिस्चार्ज पिटीशन दायर करेंगे और देखना होगा कि कब तक वो वहां जाते हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए गौरव। और अब बात लॉ एंड ऑर्डर की कर लेते हैं। तो देखिए पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी देने के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस के अनुसार सांसद पप्पू यादव के सहयोगियों ने आरा से गिरफ्तार हुए रामबाबू यादव को पैसों का लालच देकर धमकी देने के लिए कहा था। धमकी देने के लिए 2 वीडियो भी बनवाया गया था। सांसद के सहयोगियों ने इसके लिए 2000 रुपए भी दिए थे। लालच 2 लाख रुपए का दिया गया था। सहयोगियों का कहना है कि सांसद की सुरक्षा के लिए इस तरह की धमकी देने की जरूरत है। धमकी का लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि कोई कनेक्शन नहीं है। बता दें आपको 3 दिन पहले लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर रामबाबू यादव ने सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी दी थी। आरोपी रामबाबू को पुलिस ने आरा से गिरफ्तार किया था। ये व्यक्ति भोजपुर जिला का रहने वाला है और उससे पूछताछ के लिए उसको लाया गया है यहाँ पे और उससे जब पूछताछ किया गया तो इसमें लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से कोई भी लिंक नहीं पाया गया। इसमें ये पाया गया कि ये 4-5 साल पहले इनके गांव में जो माननीय सांसद महोदय हैं वो गए थे और वहाँ इनके साथ फोटो वगैरह भी खिंचाए थे। ये उनका समर्थक भी रह चुका है पहले का और ये संभवतः उनकी पुरानी पार्टी में भी ज्वाइन किए हुए था, जो जा पार्टी था। गोपालगंज में चौकीदार जमिंद्र राय की हत्या मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। जिस जगह पर चौकीदार की हत्या की गई, चौकीदार की हत्या कर पास के काली मंदिर में खून चढ़ाए जाने की बात सामने आ रही है, जिससे बलि देने की आशंका जताई जा रही है। जहां पर ब्लड सैंपल मिले हैं, वहां पर एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम ने जांच की। दरअसल सोमवार की देर रात बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के सोनवलिया गांव में चौकीदार जमिंद्र राय की अपराधियों ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी। जांच का विषय है। हम लोगों ने इसके लिए एक एसआईटी बनाई हुई है और एसआईटी में अलग अलग लोग अलग अलग टीम्स इसमें काम कर रहे हैं। हमारी तकनीकी टीम भी काम कर रही है और मानवीय जो बिंदु है उन पर भी हम लोग जांच कर रहे हैं। सर वहाँ एक काली मंदिर है, वहाँ भी पता चल रहा है खून चढ़ाया गया। बिल्कुल, तो जहाँ जहाँ से हम लोगों को स्पॉट्स मिले हैं, ब्लड स्पॉट्स, यहाँ पे जहाँ जहाँ से हमको एविडेंस मिले हैं वो हम लोग सब कलेक्ट किए हैं ताकि हम लोग का जो सीन ऑफ क्राइम है उसको हम लोग रिक्रिएट करके और एक साइंटिफिक तरीके से अनुसंधान करके उसमें सजा दिलवा। बात किसानों के प्रदर्शन की कर लेते हैं। तो यूपी के नोएडा में किसानों का प्रदर्शन आज दूसरे दिन भी जारी। किसानों ने दलित प्रेरण स्थल पर डटे हुए हैं। किसानों ने आज धरना स्थल पर ही हवन पूजन किया और आंदोलन से पीछे न हटने की कसम दिलाई गई है। किसानों ने रात भी यहीं पर गुजारी है। ट्रैक्टरों में त्रिपाल डाल करके रात में किसान वहीं पर रुके थे। किसानों ने न्याय न मिलने तक वहीं पर डटे रहने की बात कही है।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने संभल हिंसा को लेकर विपक्ष पर हमला बोला है। गिरिराज सिंह ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी संभल जाकर के वहां पर हिंसा भड़काना चाहते हैं, ये बात कही है। बांग्लादेश में जिस ढंग से हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, एक बार भी जुबान नहीं खुल रही है। और ये संभल में जाकर के हिंसा फैलाना चाहते हैं। संभल की घटना, वर्चस्व की लड़ाई की घटना हुई, कौन ज्यादा मुस्लिम का लीडर बने, अपने ही गोलियों से मरा और हत्यारा दूसरे को कह रहे हैं। हत्यारे ही तो हत्यारे को मार रहे हैं। संभल के